Exercise 6.2 of algebraic expressions and identities. Question number 1. Add the following algebraic expressions. अब हमको ये algebraic expressions दिए हुए हैं और हमको इसको add करना है. तो पहला एक्सप्रेशन क्या है 6x का स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 5x स्क्वायर. ठीक है. और दूसरा क्या है 5xy माइनस y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. और थर्ड एक्सप्रेशन x का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पहले एक्सप्रेशन में x का स्क्वायर सबसे फर्स्ट में है, यहाँ x का स्क्वायर सबसे आखिर में है और यहाँ x का स्क्वायर फर्स्ट में है. तो जब हम ऐड करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि x का स्क्वायर जो है वो एक ही लाइन में आए, फिर ये xy है, यहाँ xy है और ये xy है, ये सारी टर्म्स एक साथ आए और विद साइन आए. तो कैसे करेंगे देखिए, पहले वाले टर्म को तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया आपका 6 का x का स्क्वायर और मैं कहूँगी बहुत खुला खुला लिखिए इसको. ठीक है, आपके पास कॉपी में बहुत स्पेस होता है, इसको खुला खुला लिखिए माइनस 5y स्क्वायर. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज लिखी है, इसमें कोई चेंज नहीं है. अब सेकंड एक्सप्रेशन पे आते हैं. सेकंड एक्सप्रेशन क्या है 5xy. अब इसका जो साइन होगा वो इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे अगर कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है प्लस. तो यहाँ पे लिख दीजिए 5xy, यहाँ पे आएगा प्लस 5xy. ये क्या है माइनस y स्क्वायर. इस टर्म के आगे इसका साइन है तो ये माइनस y स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस y स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर. ये विद साइन अगर हम उठाएंगे तो ये माइनस 4x का स्क्वायर है. हो गया. अब हम थर्ड टर्म पे आते हैं. थर्ड टर्म क्या है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए x का स्क्वायर प्लस माइनस 3xy, तो ये हो गया हमारा माइनस 3xy. ये हो गया माइनस 2y का होल स्क्वायर. ये देखिए इसके साथ उठाया है मैंने और ये वाला इसके साथ उठाया. ठीक है. अगर आपको एक क्वेश्चन सही से समझ में आ गया तो आप सारे खुद करने लगेंगे. ठीक है. अब ये हो गया. अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है. जब हम ऐड करेंगे तो जिन वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ आप कांस्टेंट लगाएंगे 1. यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे 1. ठीक है. चलिए, आप ये सब सारी टर्म्स कौन सी है, माइनस की है. माइनस का मीन्स आपने ये सब क्या किया है, खर्च किया है. तो खर्च किया है तो आपने खर्च किया है 5, 1 and 2, तो इसका टोटल हो गया 8 और खर्च हुआ है तो उसका साइन आएगा माइनस. ठीक है. अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स प्लस में है, एक टर्म माइनस में है. तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए. 8 + 5 = 13. 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा 10xy. फिर यहाँ पे क्या है, ये वाली टर्म 6 के आगे कोई निशान नहीं है तो ये टर्म प्लस में है, 1 के आगे कोई निशान नहीं है तो ये टर्म प्लस में है. तो ये दोनों टर्म्स प्लस कीजिए. 6 + 1 = 7. 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3x का स्क्वायर. और ये कोई निशान नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये किस में है, प्लस में. क्वेश्चन नंबर 2. 6 - 5y + 4y का स्क्वायर. तो पहली टर्म आप ऐसे ही लिख लीजिए 6 - 5y + 4y का स्क्वायर. बच्चों इसको आप जितना खुला लिख सकते हैं उतना आप इसको खुला लिखिए. नेक्स्ट टर्म आपका क्या है y स्क्वायर. y स्क्वायर किस निशान में है, आगे देखिए कोई निशान नहीं है तो ये किस निशान में है, प्लस. तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस y का स्क्वायर. अब 3y के आगे कौन सा निशान है, प्लस. तो यहाँ पे आ गया प्लस 3y. ये किस निशान है, -8. ये हमने -8. ठीक. अब यहाँ पे आते हैं 4y. 4y प्लस में है तो प्लस 4y. यहाँ कोई निशान नहीं है तो कौन सा निशान है, प्लस. ये क्या है +7, तो यहाँ पे लिख लेंगे +7. और ये क्या है -y स्क्वायर. ठीक है. अब हम इसको ऐड करेंगे. अब जिन वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहाँ एक आप नंबर दीजिए 1, 1. हो गया कंप्लीट. चलिए, अब ये कितना है 4 + 1 = 5. 5 में से 1 गया, कितना बचा 4. और 4 जो है वो प्लस में है, 4y का स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या हो गया 3 + 4 = 7. 7 में से 5 गया, कितना बचा 2. और वो भी आएगा प्लस साइन में, क्योंकि ये दोनों प्लस साइन में है तो बड़ा हो जाएगा. फिर है 6 + 7 = 13. 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5. और 5 जो है वो प्लस साइन में है. ठीक है. और आंसर लिखते हुए जनरली जो एल्जेब्रिक्स में आंसर लिखा जाता है उसमें पहले y स्क्वायर टर्म्स होती है, मतलब कोई भी स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है, उसके बाद जिसकी पावर 1 हो, फिर उसके बाद जो होता है कांस्टेंट होता है. ठीक है. जिसके साथ कोई भी x या y वेरिएबल नहीं होता. ठीक है. तो सीक्वेंस आपकी ये होनी चाहिए आंसर लिखते हुए, पहले स्क्वायर, फिर पावर 1 और फिर कोई पावर नहीं है.
फिर है वाई स्क्वायर, अब इसके आगे क्या साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से नोट करिए, मैंने जब लिखा है तो y का स्क्वायर के नीचे y का स्क्वायर आया है, नंबर्स के लिए जगह छूटी है, साइन के नीचे साइन आया है, xy के साथ में xy आया है, और कांस्टेंट के लिए जगह छूटी है। तो इसी तरह से आपको लिखना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं हो कि आपका इधर उधर जा रहा है। ठीक है, अब जिनके साथ हमारे वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे भी 1 लगेगा, यहाँ पे भी 1 लगेगा। ठीक है, हो गया। अब इसको यहाँ पे शुरू करते हैं, ये -5 है, -5 और ये हो गया +2, -5 और +2 तो कितना बचेगा 3, और किस साइन में माइनस, क्योंकि 5 बड़ा है, ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया, 2 + 2 = 4, 4 में से 1 गया तो हमारा हो गया 3xy। फिर ये कितना है, 5 + 3 = 8, और 8 में से 5 गया, फिर वही 3 बच रहा है, 3x का स्क्वायर। कई बार हम इसको ऐसे भी काट लेते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, वो अपनी मर्जी पे है, मैंने नहीं काटा है, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम सीक्वेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये xy है, y स्क्वायर है, तो हम सीक्वेंस नहीं देखेंगे, इसी को हम आंसर मान लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 4th, 5 - 2xy, 5 - 2xy प्लस 2y² माइनस x का स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म क्या है, 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में ही है, प्लस 5y² तो यहाँ पे आएगा प्लस 5y² माइनस 2xy यहाँ आएगा, प्लस 2x का स्क्वायर हमारे यहाँ आएगा, प्लस 2x का स्क्वायर। इसलिए कह रही हूँ, आप इसको जितना आप पेपर पे खोल के लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर ये क्या है, 3 + 4y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 7xy हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे। अब जहाँ पे भी हमारे वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ लगा दीजिए, ये हो गया 1, यहाँ भी 1 हो गया, बाकी सब कंप्लीट है। चलिए अब इसको ऐड करते हैं, ये -1x² है, प्लस 1x² है, काट दीजिए तो आपका यहाँ पे बचेगा प्लस 2x का स्क्वायर। यहाँ पे सारी टर्म्स प्लस में ऐड कर लीजिए, 9 + 2 = 11। यहाँ पे सारी टर्म्स माइनस में है तो माइनस नहीं होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ, सब खर्च हुआ, तो कितना खर्च हो गया, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11। अब ये सब प्लस साइन में, कोई साइन नहीं है तो ये सब क्या है, प्लस साइन है, तो 10 + 3 = 13, 13 + 5 = 18। ठीक है, ये प्लस साइन है। अब आप चाहें तो इसमें सीक्वेंस बना भी सकते हैं, नहीं तो इसको भी ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं। तो सीक्वेंस के लिए आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, फिर है 11y का स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 18, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे और सही साइंस के साथ लिखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और प्रैक्टिस तो मस्ट है ही मैथ्स में। फिफ्थ पार्ट, 2a - 3b + 4, 2a - 3b + 4। अब नेक्स्ट क्या है, b के आगे साइन देखिए प्लस है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस b -7a, यहाँ आएगा -7a प्लस 2c। अब जगह नहीं है तो आप इसको आगे ले जाइए, प्लस 2c, और ये है -1। ठीक है, अब नेक्स्ट है a के आगे कुछ नहीं है तो हम इसको 1a लिख लेंगे, 1a, और ये अभी प्लस साइन में है, -4b -c + 5। नेक्स्ट है 6a + 4b -c + 3। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बेटा सारी जो मास्टरी है वो इसको लिखने में है, जब आप ये लिख लेंगे तो आपके लिए करना बहुत आसान है। ठीक है, अब
यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ 1 लगा लीजिए, यहाँ पे भी 1 लगाइए, हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सब किस टर्म प्लस है, ये सब क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं। ये 2 प्लस में है और ये भी 2 माइनस में हो गया, तो कितना हो गया 0c। यहाँ पे क्या है, इसको प्लस साइन ही दे देते हैं, ये हो गया प्लस प्लस में कौन है, 4 है, 5 है, 3 है। 4 + 5 = 9, 9 + 3 = 12, 12 में से 1 गया तो हो गया +11। फिर यहाँ पे हमारी ये टर्म प्लस में है, ये टर्म प्लस में है, तो 1 + 4 = 5, 5, ठीक है। यहाँ पे इसको काट ही दीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, काट दीजिए, ठीक है। अब ये -3 है, +1 है, तो -3, तो बचेगा -2b, इसका साइन बड़ा है। फिर है 2 + 1 = 3, 3 + 6 = 9, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2, सो इट इज़ इन प्लस साइन, ठीक है। तो आपका यही आंसर है, और आंसर में हो सकता है ये वाला पार्ट ना हो, तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2a - 2b + 11, ठीक है। तो किसी का पार्ट 0 हो गया तो उसको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x² - 2y² + 3z², खत्म। नेक्स्ट है y², अब इसके आगे क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ पे लिखिए +y², फिर क्या है +z² -x² है, तो -x²। देखिए हमारे वेरिएबल के नीचे वेरिएबल आना चाहिए, कांस्टेंट की जगह छूटनी चाहिए, ठीक है। फिर है 2z², तो यहाँ पे इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, +2z² - y² + 2x², 7x² + 7x² -10y² और +1 है उसमें, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो +1 अलग से ले जाइए, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो पार्ट नहीं है उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब पहले देखिए कहाँ कहाँ हमारे नंबर्स नहीं हैं, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे लगाइए कांस्टेंट, यहाँ पे लगाइए कांस्टेंट, ये रहा हमारा कांस्टेंट, हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया +1, अब ये सारे टर्म्स प्लस में है, 3 + 1 4, 4 + 2 6, फिर यहाँ पे +1 और ये -1 कट गया, ये हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों खर्च हुए हैं, तो कितने खर्च हो गए, 10 भी खर्च हो गए, 2 भी खर्च हो गए, तो टोटल खर्च हो गए 12y², ठीक। अब यहाँ पे आइए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। 7 + 2 = 9, 9 + 5 = 14, 14 में से 1 गया तो हमारा आया 13x², तो यही हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 10x² + 11/2y² + 5xy, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, -5x² - 5/2 y² + xy। नेक्स्ट है -3x² - 3/2 y² + 2xy। फिर लास्ट है हमारा x² और फिर है हमारा +xy, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आपको प्रॉपर कॉलम्स में इसको लिखना चाहिए, ठीक है, हो गया, प्रॉपर कॉलम्स में है। अब जहाँ पे हमारे सिर्फ वेरिएबल्स है, कांस्टेंट लगा दीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे साइन दे दीजिए, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। अब ये सारे प्लस टर्म्स हैं, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9, तो ये हो गया हमारा 9xy। अब ये वाले टर्म्स को सॉल्व करने के लिए ये फ्रैक्शंस को आप यहाँ लिख लीजिए, 11/2 -5/2 -3/2। अब यहाँ सबका डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो ऊपर वाली टर्म हो गई 11 - 5 - 3, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 3 गया बचा 3, और नीचे डिनोमिनेटर में कौन है, 2, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो नीचे डिनोमिनेटर हो गई, ये हो गया आपका प्लस, क्योंकि ये बड़ी टर्म हो रही है तो 3/2
वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 + 1 = 11, 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3x का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ऐड होंगे 8 आएगा और 11 में से 8 गया तो हमारा 3x स्क्वायर आएगा। यही हमारा क्या है आंसर। नाउ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज -5x का स्क्वायर फ्रॉम 3x का स्क्वायर। जब इस तरह के सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमें फ्रॉम वाली जो टर्म होती है उसको हमको पहले लिखना होता है, फ्रॉम के बाद वाली जो ये टर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे -3x का स्क्वायर, फ्रॉम की जगह आप लिखिए माइनस, और आपकी जो फर्स्ट टर्म है ये वाली आप इसको ब्रैकेट में करके लिखिए -5x का स्क्वायर। ठीक है, अगेन जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद वाली टर्म फर्स्ट पोजीशन लेगी और फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म होगी वो क्या लेगी सेकंड पोजीशन लेगी। ठीक है, और बीच में फ्रॉम की जगह माइनस साइन होगा, तो ये हो गया -3x का स्क्वायर, माइनस माइनस इज +5x का स्क्वायर। अब दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों x का स्क्वायर दोनों के पास है। ठीक है, और इसमें बड़ा साइन बड़ा नंबर कौन है हमारा 5 है, तो आंसर हो गया 2x का स्क्वायर। 5 में से 3 गया 2। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन 2x + y फ्रॉम -5 + x। अगेन ये पूरी टर्म हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये पूरी टर्म हमारी सेकंड टर्म होगी। तो फर्स्ट टर्म हम पहले लिखते हैं -y + x ब्रैकेट में माइनस हमारी फर्स्ट टर्म 2x + y, ये हमारा सेकंड टर्म है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं -y + x माइनस, अब यहाँ पे साइन क्या है, कोई साइन नहीं है तो ये साइन है प्लस, माइनस प्लस इज -2x, माइनस प्लस इज -y। ठीक, अब जो वेरिएबल्स एक जैसे हैं उनको एक साथ लेंगे, -y + x -2x। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये क्या है 1, ये भी क्या है 1, तो ये हो गया -2y। ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, तो हो गया -2y। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके आगे क्या है 1 है, तो आएगा -1x, और या फिर आप क्या लिखेंगे -2y -x। यही हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट 2y का क्यूब -4y² + 3y + 1 फ्रॉम 2y³ + 3y² + 5। अब फ्रॉम के बाद वाली टर्म को हमें फर्स्ट लेना है और फ्रॉम से पहले वाली टर्म को हमको सेकंड लेना है। तो ये फर्स्ट टर्म है तो इसको लिखिए 2y³ + 3y² + 5 फ्रॉम के लिए माइनस, इसको ब्रैकेट में ही रखिए अभी, और जो फर्स्ट टर्म है 2y³ -4y² + 3y + 1 ब्रैकेट क्लोज। बच्चों इन सवालों में ये स्टेप की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने उतारते हुए कहीं कोई एक्सपोनेंट की वैल्यू चेंज कर दी तो वहीं आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये स्टेप आप पहले बहुत ध्यान से रखिए और यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूर लगाइए। ठीक है, आप 2y³ + 3y² + 5, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो सबके ब्रैकेट जब खुलेगी तो सबके साइंस चेंज होंगे। ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जो जो हमारी लाइक वैल्यूज होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, उनको एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा है 2y³, ये प्लस साइन में है और ये माइनस में है तो इसको यहीं कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 3y² है, प्लस साइन में है ये, और यहाँ पे कौन है +4y² प्लस साइन में है, यहाँ पे कौन है अब -3y, फिर यहाँ कौन बचा है +5 -1। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने सारी टर्म्स उतारी है कि 3y² आ गया, 4y² आ गया, -3y आ गया, +5 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, कई बार इसी स्टेप में गड़बड़ हो जाती है, हम कोई ना कोई हमारी टर्म भूल जाते हैं। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कीजिए 7y², इसका साथ -3y, और ये दोनों एक साथ हैं, 5 में से 1 गया 4। यही हमारा आंसर। नाउ
4 5 3 by 2 एक्स का क्यूब माइनस 7 by 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम एक्स का क्यूब प्लस 11 by 2 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब अगेन ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है। तो हम इसको पहले उतारेंगे। ये हो गया एक्स का क्यूब प्लस 11 by 2 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ब्रैकेट में फ्रॉम की जगह माइनस, और ये वाला टर्म आ गया 3 by 2 एक्स का क्यूब माइनस 7 by 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में कोई साइन का चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगी। और इसमें सारे साइन चेंज होके ये ब्रैकेट ओपन होगी। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो अगेन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेप होने के बाद अब हम लाइक टर्म्स की पेयरिंग करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन है, 3, तो 3 वाली टर्म्स इकट्ठी होंगी। एक्स का क्यूब माइनस 3 by 2 एक्स का क्यूब। अब कौन है, एक्स का स्क्वायर 11 by 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 7 by 2 एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब फिर यहाँ पे कौन है, प्लस एक्स, सिर्फ एक ही टर्म है, यहाँ पे एक्स वाली और कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे बचा -2, यहाँ पे है +1। ठीक है, अब कितनी टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स थी। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स थी। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमको ये फ्रैक्शन है और ये पूरा एक प्रॉपर नंबर है, तो हम यहाँ पे x के नीचे क्या लगा लेंगे, 1, और इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए पहले हम यहाँ पे x का क्यूब कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचा 1 माइनस 3 by 2 प्लस अगेन ये एक फ्रैक्शन है, तो हम x का स्क्वायर 11 by 2 प्लस 7 by 2 प्लस x, और ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये -1 आएगा क्योंकि 2 जो है बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस है तो -1 हो गया। अब x का क्यूब, यहाँ पे एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो गया 2, 1 के टेबल में 2 कब आया, 2 टाइम्स, तो 1 2 is 2, 2 के टेबल में 2 कब आया, 1 टाइम्स, 3 1 is 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x का स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारा एलसीएम भी वही होता है, 11 + 7 प्लस x माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, -3 + 2 is -1, तो ये हो गया हमारा -1/2 x का क्यूब प्लस ये हो गया 11 + 7 is 18, 18/2 is x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और इसको अब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 18 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, 9। ये हो गया हमारा -1/2 x का क्यूब प्लस 9 x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, जितना आप स्टेप वाइज इसको करेंगे उतना ही अच्छा आप इसका रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक, तो फिर एक्स वाई और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 है, -12xyz प्लस 1/5zx फ्रॉम 3/5yz -2/5zx। अगेन ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है, तो हम पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, 3/5yz -2/5zx माइनस साइन, फर्स्ट ब्रैकेट xy/5 -12xyz प्लस 1/5zx हो गया। ठीक है, आप पहले स्टेप पे हम सबके सेकंड ब्रैकेट के साइन चेंज करेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहाँ पे आया 3/5yz -2/5zx -xy/5 माइनस माइनस प्लस 12xyz -1/5z। ठीक है, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, और हमारी 5 टर्म्स थी 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स हमने लिख दी है। अब उसके आगे करेंगे, अब आगे देखिए
अब हमारी पहली टर्म कौन है, ये है वाई जेड। कोई वाई जेड वाली टर्म है नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 3/5 वाई जेड। ये कौन है, जेड एक्स है, और ये कौन है, जेड एक्स है। इनको एक साथ ले लीजिए, 2/5 जेड एक्स माइनस 1/5 जेड एक्स। ठीक, अब ये कौन है, माइनस एक्स वाई अपॉन 5, और ये कौन है, प्लस 12xy। यहाँ फर्स्ट टर्म ऐसे ही आएगी 3/5 वाई जेड। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, दोनों में डिनोमिनेटर हमारा 5 है, और ये -2 है और -1 है, तो -2 और -1 ऐड हो जाएंगे, -3, और डिनोमिनेटर हमारा 5 है, तो 5zx। इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया xy अपॉन 5 प्लस 12xyz। यही हमारा आंसर। सिक्स पार्ट इज 5x का 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फ्रॉम जो भी आपकी टर्म है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट पार्ट, और ये हमारा हो गया है सेकंड पार्ट। और फर्स्ट पार्ट उतारेंगे, 4x का 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ब्रैकेट हो गई, फ्रॉम की जगह माइनस। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, 5x का 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रहेगा, 4x का 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5 माइनस ये हो गया 5x का 4, ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस। ठीक है, जो टर्म हमारी प्लस थी वो माइनस हुई, जो माइनस थी वो प्लस हुई, प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद हमारी पेयरिंग होती है जो कि लाइक टर्म्स के साथ होती है। ये x की पावर 4 है, ये भी x की पावर 4 है, ये हो गया 4x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4। ठीक, अब माइनस 2x का क्यूब, यहाँ पे कौन है प्लस 3x का क्यूब, यहाँ पे कौन है माइनस 6x का स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस x का स्क्वायर। यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस x है, इसको यहीं इसी स्टेप पे कैंसिल करना चाहिए। अब बच रहा है प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, अब इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस है, तो कितना बचेगा माइनस 1x की पावर 4, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस 1x की पावर क्यूब, ये माइनस है ये माइनस है, इसके आगे क्या नंबर है 1, और दोनों माइनस है तो ऐड होंगे, माइनस 7x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 4। ये हमारा आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, 3y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 फ्रॉम 4y क्यूब प्लस y प्लस 5। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट उतार लीजिए, 4y क्यूब प्लस y प्लस 1, फ्रॉम की जगह क्या आएगा माइनस, और अब हमारी आएगी ये वाली टर्म 3y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6। ठीक, अब इस वाली ब्रैकेट को हम ऐसे ही ओपन करेंगे, 4y क्यूब प्लस y प्लस 1। अब इसके इस वाली ब्रैकेट के सारे साइन चेंज होंगे, माइनस 3y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। ठीक है, 3 प्लस 4 7 टर्म्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स का। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी 9 टर्म्स की, 4y क्यूब और यहाँ पे कौन है माइनस 3y क्यूब। अब यहाँ पे पावर हो गई 3, अब पहले हम 2 की पावर वाला खोजेंगे और वो है भी यहाँ पे, तो ये कौन है प्लस 4y स्क्वायर, फिर y की पावर 1 वाला, ये है y की पावर 1 वाला प्लस y, ये है y की पावर प्लस 1 5y, फिर यहाँ पे कौन है प्लस 1 प्लस 6। अब ये प्लस की टर्म है ये माइनस की टर्म है, तो आपका बचेगा 1y क्यूब, ये 4 है ये, अच्छा ये इसके साथ क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है 4y स्क्वायर, ये y के आगे क्या है 1 और दोनों प्लस में है, तो 5 प्लस 1 इज 6y, 1 प्लस 6 इज 7। यही हमारा
नाउ एट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस 5 फ्रॉम क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस 1। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म और ये हमारी क्या हो गई सेकेंड टर्म। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस 1 ब्रैकेट फ्रॉम की जगह माइनस और फर्स्ट है हमारा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस 5। अब ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही ओपन होगी, क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू प्लस 1, कोई साइन चेंज नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पे सारे साइन चेंज होंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस 5। ठीक, अब इसके बाद क्या होती है, पेयरिंग स्टार्ट होती है। पेयरिंग में क्यू का स्क्वायर को कोई पार्टनर नहीं है, ऐसे ही। फिर हम देख रहे हैं पी का स्क्वायर का कोई पार्टनर नहीं है, माइनस पी स्क्वायर, ये है माइनस 2 पी क्यू और यहाँ कौन है माइनस पी क्यू, फिर है माइनस क्यू आर, फिर है प्लस 1 माइनस 5। ठीक है, ये सीक्वेंस बनाना प्रैक्टिस की बात है, अगर आपसे नहीं बने तो जैसे आपको पेयरिंग समझ में आए वैसे कर लीजिए। ठीक है, फिर ये है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब ये माइनस 2 है और ये यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, तो ये दोनों ऐड होंगे, माइनस 3 पी क्यू और दोनों लाइक वैल्यूज़ हैं, माइनस क्यू आर और ये प्लस 1 है, माइनस 5 है, तो ये हो गया माइनस 4। ठीक है, ये प्लस साइन में माइनस साइन में है, तो हमारा आएगा आंसर माइनस 4 और यही हमारा आंसर है। कई बार बच्चों बुक में आंसर की सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो सकती है, मैथ्स में वो चलता है, प्लस में आपका आगे पीछे की अगर कोई सीक्वेंस है तो उसको वो फैक्ट नहीं करता। ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट।